जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है। हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और मेरी प्रदेश भर में 15वीं रैंक है, जो कि ओबीसी कैटेगरी से। तो आज जाके 10 दिन हुए हैं जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए, पर फीलिंग अभी भी ऐसी है कि अपन ने कुछ अचीव कर लिया है। विश्वास ही नहीं हो रहा है अचीव कर लिया है, ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये मेरी जर्नी 22 अटैम्प्ट की रही है। इसके पहले मैंने 19 एसएसबी इंटरव्यू दिए हैं, जो कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। इनमें से 8 सीडीएस के हैं, 8 एफकैट के हैं और 4 कोस्ट गार्ड के हैं। तो ये मेरे 20 अटैम्प्ट की जर्नी थी। इसके पश्चात मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया था, उससे मैं मेरिट आउट हो गया था 2024 में। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। इसके बाद मैं एकदम ग्राउंड जीरो पे चला गया, सोशल मीडिया से दूर चला गया और मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की अच्छे से। अपने आप को वक्त दिया, टाइम दिया। देखते देखते आईबी का नोटिफिकेशन आया, मैंने आईबी भी अप्लाई किया और आईबी और जो अपना एमपीएसआई की प्रोसेस सेम चल रही थी। प्री मेंस इंटरव्यू उसमें भी था, प्री मेंस इंटरव्यू इसमें भी था, पर एसआई में क्या था, फिजिकल था। पर सेल्फ डाउट था, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी थी, थोड़ा सा डाउट तो बनता है। तो फिर मैंने एमपी पुलिस में कांस्टेबल के एग्ज़ाम होता है, उसको भी दिया। हालांकि मन एक भी नहीं था, गिल्ट सा हो रहा था, लेकिन मैंने अप्लाई किया और एग्ज़ाम निकला। फिजिकल के लिए जी जान लगा दी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मेरा मार्च को था। मैं फिजिकल देने ही जा रहा था 12 मार्च को कि मेरे दोस्त अविनाश द्विवेदी का फ़ोन आता है कि भाई प्री का रिज़ल्ट आ गया है। मार्क्स मेरे अच्छे थे, 73 थे, फिर 75 हो गए थे, 72 थे, फिर 75 हो गए थे, ऐसा ही कुछ था। लास्ट में 75 हो गए थे। तो ये तो था, हो जाएगा प्रीलिम्स। उसका फ़ोन आया, भाई अब तू फिजिकल देने मत जा भी, तो अब तेरे पास और ऑप्शन है तेरे पास, तो पूरा जी जान लगा के देना। तो ऐसे करके मैंने फिजिकल दिया, वहाँ मेरा 72 का फिजिकल बना और मेरा सिलेक्शन 9 अप्रैल को कांस्टेबल के पद पर हुआ और मैंने 13 तारीख को ज्वाइन कर लिया, 13 जून को ज्वाइन किया और 25 दिन बाद ही मैं सब इंस्पेक्टर बन गया 7 जुलाई को। तो 25 साल में जो प्रमोशन होता है वो मेरा 25 दिन में हो गया। इसके लिए मैं अपने दोस्तों का, अपने पेरेंट्स का, मुझे जो सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और इस जर्नी ने मुझे सिखाया कि आपको ग्राउंडेड कैसे रहना है, आपको अपनों का साथ कैसे लेके चलना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन रहना है, अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी डाइट, इन सब पे ध्यान देना है। क्योंकि अल्टीमेट से एम क्या है हमारा, सिलेक्शन। और एक सिलेक्शन आपके घर में इतनी खुशियाँ लाता है, क्या बताऊँ। जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या अचीव किया है। आपके कज़न्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। आप अपने पापा के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो, है ना, जो कि एक लड़के का सपना होता है। आप बगल में खड़े होकर पापा के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हो। मेरी माँ, जिसने आज तक कभी डीजे वगैरह इन सब से बहुत दूर रहती थी, उन्होंने डांस किया। मेरी मौसी जी थी, उन्होंने भी डांस किया। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं हम, पर इस एक जॉब ने हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ लाई। तो ये थी मेरी जर्नी। थोड़ा सा मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि आप लोगों के बीच से ही निकला हूँ। तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह ग्राम से, विलेज से करी है, जो कि 2nd तक थी। उसके बाद में 3rd में मॉर्सन स्कूल से मैंने 10th तक पढ़ाई करी। इस बीच में मैंने कुछ ईयर महर्षि स्कूल में भी पढ़ा है, महर्षि विद्या मंदिर, जो कि सीधी में थी। उसके बाद मैंने एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, बहुत अच्छी स्कूल है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, आपकी जो लीडरशिप रोल्स होते हैं वहाँ बहुत सारे होते हैं, तो उन सब में पार्टिसिपेट किया। और आगे जाके फिर मैंने 11th 12th वहाँ से करी पीसीएम में। पर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं था। मैंने पीसीएम इसलिए लिया था कि मुझे एनडीए देना था। तो एनडीए मैंने दिए। मैं कोचिंग करने गया देहरादून, 1 साल मैंने कोचिंग करी, दोस्तों के साथ गया था। ठीक है, मस्ती भी हुई बहुत। अल्टीमेटली मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया एनडीए का, 5 अटैम्प्ट हो गए थे। तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन भी कर लेनी चाहिए। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने बीए प्रोग्राम में ग्रेजुएशन करी। और मेरे 2 विषय मुख्य थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जो कि मेरा बेस बिल्ड किया इन्होंने। और मुझे पता था कि मेरे एनडीए नहीं निकले हैं, तो मुझे सीडीएस निकालना है नहीं। हाउ तो जर्नी ये स्टार्ट होती है 2021 के अगस्त से। मुझे पता लगा यार मेरे एनडीए ही तो ख़त्म हुए हैं, मैं सीडीएस तो दे ही सकता हूँ, मतलब मैं सीडीएस के लिए एलिजिबल हूँ। फिर मैंने सीडीएस दिए। पहला सीडीएस नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से नहीं हुआ। फिर दूसरा ऐसा हुआ कि क्या बताएं, जहाँ पे जीएस में लोगों के 30-35 नंबर आते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम से, मेरे 60 नंबर थे 100 में से।
तो बहुत अच्छा, पर मैं स्क्रीन आउट हो गया। एसएसबी में क्या होता है, पहले दिन आप स्क्रीन आउट होते हो, 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट होते हो। ऐसे करते करते अटैम्प्ट पढ़ते गए, सीडीएस निकलता गया, 8 बार सीडीएस निकला, 7 बार एफकेट निकला, फिर 4 बार कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम निकले। ऐसे करके 19 एसएसबी दी मैंने, फिर आया आईबी आया, सीएपीएफ आया इस बीच में, और अल्टीमेटली 22वें अटैम्प्ट में मुझे सफलता प्रयास हुई। जहाँ ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी वैसे तो बहुत एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस हो गए हैं, और सीएचएसएल में मेरा हो गया था 2023 वाले में, पर मेरे को टाइपिंग नहीं बनी थी। तो मुझे ये लगा कि जब मैं जॉब के लिए टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं टाइपिंग वाली जॉब कैसे कर सकता हूँ। तो शुरू से था कि वर्दी पहननी है, भले ही कांस्टेबल बनूंगा लेकिन वर्दी तो पहनूंगा, और ये सारी जर्नी थी। इस बीच में हाँ, मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया, ये मैं आज ही रिवील कर रहा हूँ। मेरे सिस्टर, मेरे दोस्त और मेरे मम्मी को बस पता था, ये मेरे जो खास दोस्त हैं उनको पता था कि मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। मेरे पिताजी को नहीं पता था, आज पता लगेगा उनको। तो मैंने डिजायर टू लर्न एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पढ़ाया। सागर गुप्ता सर, आप लोग जानते होंगे, करंट अफेयर के लिए बहुत फेमस है। मैं वहाँ पे हेड ऑफ मेंटोरशिप था डिफेंस कैटेगरी में, और मैं पॉलिटी पढ़ाया हूँ, पूरा बैच पॉलिटी का पढ़ाया है मैंने। बाकी पेपर 2 IB का मैंने पूरा कराया डिस्क्रिप्टिव, और इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे, पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, और इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे लिए हैं मैंने वहाँ पे। और बेसिकली मेरा ये काम था उस इंस्टीट्यूट में। उस इंस्टीट्यूट ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छे बॉन्ड बने वहाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे वहाँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। अल्टीमेटली रोलर कोस्टर ड्राइव थी ये, घूम के आके 2 स्टार कंधे पे लग गए, है ना। बोलते हैं कि द टू स्टार्स आर माई सोल्जर्स आर बेटर देन मिलियंस इन द स्काई। तो ये मेरा शुरू से सपना था, और जब मैं इस जर्नी में मैंने एक ही कोट को अच्छे दिल से लगाया जो मनोज पांडे सर का था कि सम गोल्स आर सो वर्दी, इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। तो मैं फेल हुआ बहुत बार, पर मैं उससे सीखा, उससे आगे बढ़ा, और आज जाके मैं आपके सामने बैठा हूँ एज आ सब इंस्पेक्टर। कुछ दिन है अपने ज्वाइनिंग के, शायद 1 अगस्त से ज्वाइनिंग हो, तब तक मैं ये पल इंजॉय करना चाहता हूँ, और मैं अपने सारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, और गांव में तो मैंने अच्छा समय बिताया। बाकी मैं अपने स्कूल में भी विज़िट करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इस पल को एंजॉय करना चाहता हूँ, और अपनी जर्नी को सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि एक छोटे से गाँव का लड़का भी बन सकता है कुछ, तो आप भी बन सकते हो। और मेरा हमेशा से ही ये रहेगा कि लोग आगे बढ़ें, लोगों को कैसे रिसोर्सेज पहुँचे, लोगों तक कैसे रिसोर्सेज पहुँचे, लोगों तक कैसे गाइडेंस पहुँचे, और लोग अच्छी पोजीशन पे जाएं अपने यहाँ से। मेरे कज़न से, मेरे दोस्त हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस एक फ़ाइनल पुश चाहिए उनको। एक फ़ाइनल पुश लगेगा तो वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो यही था मेरे बारे में। और सो साइनिंग ऑफ, दिस इज़ अंकित पटेल। ओके, रैंक 15 OBC ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम प्री मेंस, फिजिकल इंटरव्यू, इन सब के बारे में बात करेंगे। और अभी ये मूवमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे DMs आए मेरे को कि आप स्ट्रेटजी बताओ, आप चर्चा करो इस पे, पर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म था, जो विशेष आ रही थी उसी में बिजी था। अब जाके थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।